मेरी रिसर्च के मुताबिक आजकल जो YouTube पे प्रोपेगेंडा चल रहा था, क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या ये एक सर्कस थी जो हमें दिखाने की कोशिश की गई? सच क्या था, मैं आपको अभी एनालाइज करता हूं और इसका पोस्टमार्टम करके आपको बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद मुबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन ऑफिशियल। आज मेरा जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है कंट्रोवर्सी, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक पूरा ड्रामा देखा कि जिसमें डकी, रजब और नानी वाला एक कोर्स लॉन्च करते हैं जिसकी इत्तू सी फीस थी। इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ये झूठ बोल रहा है। और इस तमाम कोर्स का जो पोस्टमार्टम करता है वो था तलहा रिव्यूज। ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स आपको मिलके कोर्स बेचने वाले थे, ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं, बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर। मैंने इन सबको लटा लिया और सबको जो है वो बड़ा सही तरीके से विद प्रूफ्स, रिकॉर्डिंग्स, सारा कुछ एक्सपोज कर दिया। और उसके बाद तलहा रिव्यूज की एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो ऑडियो वॉइसेस सुनाता है आपको। कराची के अंदर वो मौजूद है, होटल के अंदर मौजूद है। वहां पे कुछ टिकटॉकर्स, बदमाश या कुछ भी कह लें आप उन्हें, वो उसके रूम में जाते हैं। 9 लोग जाते हैं, बकौल तलहा रिव्यूज के, उसको मारते हैं। 8-9 लोग आए और मुनीब खान ने आगे मुझे मारा। अपना मतलब आपका अपना अस्सलाम वालेकुम। काम करता है ना। क्या हाल है भाई? ठीक है। आपको कोई उठ के गए कल को एक मर्डर कर दोगे आप? यार वो हमें बीच में बहुत किया गया ना, और रजब वाली यार आपने मेरी वीडियो भी यूज की थी यार। कहाँ पे? कौन सी वीडियो? इसमें बैटिंग ऐप वाली वीडियो दिखाएं कहाँ पे? नजर हुई तो हुई तो क्या हो गया इसमें? वो कंटेंट है। स्पेसिफिक content है। आप पे तो नहीं डाली मैंने वीडियो। मेरी वीडियो ऐड क्यों की अंदर? देखें आप। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है तो वीडियो क्यों नहीं बन सकती, या जब वो लोग वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे क्या उन्हें पता नहीं चला? मैं हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूं, दोनों साइडों को मद्देनजर रखते हुए बात करनी चाहिए। यहां पे मैं फुल हिट तरह को कर रहा हूं। चले ये भी छोड़ दे, वॉइस रह गई एक साइड पे, वो भी रिकॉर्ड हो गई, जैसे भी हो गई, दैट्स इट, नथिंग मैटर, हम इस चीज को छोड़ देते हैं। अच्छा यार मुझे ये बताएं, एक बंदे को मारा है, उसके बाद जिस होटल में इसने स्टे किया है, क्या उस होटल की जो सिक्योरिटी है वो फुद्दू है? या फिर उसके बाद ये कहता है कि जी मैं डर गया था, मैं कुछ इनके खिलाफ एक्शन नहीं कर सका, मैं डर गया था। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि इसने खुद कहा है कि नानी वाले ने मेरे ऊपर मनाहिल मलिक का केस डाला है। अच्छा, FIR मलाहर मलिक की, मतलब उसके नाम का पर्चा है, उसकी झूठी FIR दिलवा दी। ये मैं ऐड कर रहा हूँ फोटो इसकी ना, जो मैंने 24 आवर्स के अंदर खत्म कर दिया। तो यहाँ पे इसकी बहादुरी नजर आ रही है और वहां पे ये डर गया। चले ये भी एक साइड पे कर दे, डर गया होगा, कोई इशू की बात नहीं है। चले ठीक है, वो डर गया था, नो इशू। अभी वो एक वॉइस मैसेज सुनाता है कि नदीम नानी वाला इसको कहता है कि ये पर्चा तो खारिज करके दिखा, जो अभी उसने कहा मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो इसने कहा कि जी हाँ जी मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर पर्चा तकरीबन 6 घंटे के अंदर ही रिफ्यूज करवा दिया। और मुझे आगे से फोन करके कह रहा है कि अगर तुम इन्हें माफ करवा जो, तला इस पर्चे ਨੂੰ माफ करवा जे ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਬੂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਡੀਪੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾ ਜਾਵੇਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਤਨ ਛੱਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਤਨਹਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ FIR ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ओ यार मैं तानू ओ भाई तो फिर वो नदीम डॉन भाई, मैंने वो उसी दिन पर्चा जो है माफ करवा लिया था, कैंसिल हो गया था। तो अब क्या करना चाहिए? तो जब ये पर्चा रिफ्यूज करवा सकता है तो जो इतना कुछ इसके साथ हुआ है, इसके वालिद साहब को उठाया, इसकी तोड़ फोड़ की है, इसके रूम के अंदर गए हैं, तो इनके खिलाफ इसने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके बाद ये लोग जो है वो मेरे वालिद साहब को वहाँ से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5, वो भी चौक के ला गए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, उसके बाद तलहा रिव्यूज की वीडियो आती है, 2 मिलियन प्लस पे जाते हैं, जिसमें खुद मैंने तलहा आपको सपोर्ट किया है। अच्छा, उसके बाद आपकी वीडियो आने के बाद फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, आपके घर की तोड़ फोड़ की जाती है, 1 to 5 ले जाते हैं,
आपके वालिद साहब को ले जाते हैं, आपके मुलाजमों को उठा के ले जाते हैं, आपके दफ्तर जाते हैं, कैमरे शैमरे उठाते हैं, सारा सीन होता है। ये लोग सीधा जाते हैं मेरे जो है वो ऑफिस में, मेरे स्टूडियो में, और वहाँ पर जाके भी जो मेरे लड़के ऑफिस में काम करते हैं उनको डराते धमकाते हैं, दरवाज़ा तोड़ने लगे थे, खैर उन लोगों ने खोल दिया। वहाँ पर भी ये सारे के सारे CCTV कैमरास तोड़ के साथ में ले गए हैं। आपने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब एक बंदा गुंडागर्दी कर गया, उसके बाद कानूनी कार्रवाई कर गया, इसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद इनके वालिद साहब किडनैप होते हैं, उसके बाद ये फिर एक वीडियो चला देता है, उसमें फिर व्यूज आ जाते हैं, ये फिर व्यूज ले गया है। ओ भाई तुम्हारे वालिद साहब किडनैप हुए, एक ही दिन में मिल गए, उसके बाद उन्हें वीडियो भी बना दी। वाह क्या बात है यार, मतलब नुकसान की कोई परवाह नहीं है, तो अपने कंटेंट पे कंटेंट दिए जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक ग्रुप आता है जो कहते हैं बड़ी नकल है, माफी मांग, रजब को कहा जाता है माफी मांग। उसके बाद माफी की वीडियोस आ जाती हैं, प्रोपेगेंडा का हर व्यूज का स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये सब लोग मिलके एक ही साथ बैठते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, न्यू कंटेंट क्रिएट करते हैं। यार हम अब ये करते हैं, न्यू चीज दिखाते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, कंट्रोवर्सी के जरिए हम ये सारा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, न्यू कंटेंट लेके। अब इन दिनों में तलहा व्यूज बहुत ऊपर यूट्यूब पे जा रहा था, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा था। अभी नानी वालों को भी आप जानते हैं, सबको जानते हैं कि जो बंदा फेमस हो रहा होता है उसके साथ मीटिंग्स करते हैं, पूरा एक प्लान क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद फिर ये सारी कंट्रोवर्सी फैलाते हैं। अब तलहा को भी व्यूज आएंगे, फिर नानी वाले को भी आना शुरू हो जाएंगे, फिर रजब भी आ जाएगा, फिर डक्की भी आ जाएगा, माफिया तलाफिया शुरू हो जाएंगी। कोई 1 वीक ये प्रोपेगेंडा पूरा चलता रहेगा और हम लोग पागलों की तरह इनको देखते रहेंगे। मैं भी हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, या मे भी हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, या हो सकता है मैं ठीक हूं, लेकिन आप आने वाले टाइम पे देखेंगे कि इनकी आपस में सुलह भी हो जाएगी, ये आपस में एक भी हो जाएंगे। फिर मैं भी हो सकता है कोई मिला बड़ा सा एक अच्छा सा VIP सा कोर्स भी आ जाए, और उसके बाद यही 4-5 बंदे मिलके बैठे, हमारी जी सुलह हो गई है, हमारी माफी तलाफी हो गई है, हम एक हो गए हैं, फिर उस पे भी 1 2 3 4 5 मिलियन व्यूज लेके जाए। क्यों गाइस, हुए ना हम लोग चूतिए? पाकिस्तानी वाम तो चूतिया है। एक बंदा वीडियो के जरिए नानी वाले की बात सुना देता है कि पाकिस्तानी चूतिए हैं, वो खुद भी हमें कहा जाता है हम चूतिए हैं। क्या हम वाकई चूतिए हैं? तो गाइस ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, आप लोग थोड़ा सा सोचा करें। हो सकता है मैं खदना सा इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरा एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो, मैंने एनालिसिस थोड़ा सा गलत कर लिया हो, या मैं गलत भी हो सकता, मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है। लेकिन मुझे जो लगता है ना, हम लोग वाकई हो गए हैं समझ तो गए होंगे आप लोग। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग अपने आप को टाइम दें, अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करें, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर का आप लोग साथ दें। बाकी में भी हो सकता है या मैं गलत हो सकता हूं, या मैं भी हो सकता है मैं सही भी हो सकता हूं। बाकी गाइस आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। और अभी दे मुझे इजाजत, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं इनका पोस्टमार्टम सबका करता रहूंगा अब, क्योंकि मैं मैदान में आ गया हूं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।